नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर गठित कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है और इस मामले में जल्द ही रिपोर्ट सबके सामने आएगी। आपको बता दें कि कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपेगी। आपको लगता है कि कुछ समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, वो विधानसभा के इसमें अफसरों की मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो एक विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। उसमें खुद तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री देहरादून के गढ़ी कैंट में IHM संस्था के सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जागरा मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, मंदिर समिति समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि जागरा मेले में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे और इस मेले को सफल बनाने में मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पुलिस के साथ ही स्वयं सेवकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सतपाल महाराज ने कहा कि जौनसार बाबर संगीत की लोकप्रियता को देखते हुए एक संगीत केंद्र खोला जाएगा। इसके लिए जल्द ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। पर्यटन व संस्कृति मंत्री ने अधिकारियों को जौनसार बाबर मेले और महासू देवता के मंदिर पर एक फिल्म बनाने का भी निर्देश दिया। बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोगों ने पूरा किया। उसी के अवसर पर मैं उत्तराखंड सेवा सम्मान जो है यह हमने बांटा है और लोगों को प्रोत्साहित किया है कि भविष्य में भी वो अपनी संस्कृति, अपने माशू महाराज की सेवा करते रहें और अपनी देव संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम हिमाचल और हमारे उत्तराखंड को और भी हम नजदीक ला रहे हैं। उत्तराखंड में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। राज्य में जगह जगह लोगों के साथ मारपीट के मामले और बच्चे चोरी की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर सामने नजर आ रही हैं। इन अफवाहें फैलाने को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि अगर कोई झूठी अफवाह फैलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बेसिकली ये बहुत खेदजनक है कि कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि बच्चा चोर गिरोह आ गया है, फिर उसके शक में कुछ लोग किन्हीं भी अज्ञात लोगों को पकड़ करके उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है और किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध लोग क्षेत्र में है और तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस वेरीफाई करेगी कौन है, क्या है। रुड़की पिरान कलियर पहुंचे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दिए गए अपने बयान पर अब सफाई दी है। अपने बयान पर अब यू-टर्न लेते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने शादाब शम्स ने कहा कि मैंने दरगाह के बारे में कोई बात नहीं की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात उठाई थी, दरगाह सवेर पार्क को लेकर नहीं। हमारे हैं उन मदरसों में स्कूली शिक्षा बेहतर हो, उन मदरसों में पहली बार हमारे पास वक्फ बोर्ड आया है तो हम क्यों ना अपने मदरसों को मॉडल मदरसा बनाएं। हमने हमारा पहला मदरसा है रुड़की अंदर रहमानिया मदरसा, उसे हम एक मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। वहां टोटल लाइन हम सब बच्चों को कंप्यूटर देने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। एक ऐतिहासिक लाइन बनाए ना, हमारे मदरसों से स्कूली शिक्षा निकले, स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे कुरान के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी हासिल करें और फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन बने तो देश की तरक्की हो, देश की तरक्की में उनका सहयोग हो। उस दिशा में
उधर हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौत मामले में डीएम विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। डीएम ने आखिरकार माना कि फूलगढ़ गांव में हुई मौतें शराब पीने से हुई थी। डीएम ने कहा कि पहले उन्होंने शराब से हुई मौत नहीं होने की बात कही थी, लेकिन 4 दिनों में मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद स्थिति बदली है। बता दें कि 10 सितंबर को फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद डीएम ने बयान जारी कर शराब पीने से कारणों मौत न होने की बात कही थी। इसके अलावा डीएम ने फूलगढ़ और शिवगढ़ गांवों का दौरा कर मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बयान दिया था और जिसको कि काफी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। आप मेरे उस स्टेटमेंट को उठा के पढ़िए। घटना होने के बाद सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था और उसमें मैंने एक यही शब्द लिखा था कि प्रथम दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज कर दिया है। उधर हल्द्वानी में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा युवाओं ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। सरकार अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे रही है, लेकिन योग्य युवाओं को मिलने वाली नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। फिलहाल युवाओं के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगारों का आत्मसम्मान को जो इन नेताओं ने ठेस पहुंचाई है, उन चीजों को हम आवाज उठाना चाहिए और सीबीएसई जांच होनी चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। हमारा जो ध्यान जो पढ़ने में हम इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, इन नेताओं की वजह से हमारे आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची है कि अब हमारा मन पढ़ने को ही नहीं कर रहा है। की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम यहाँ 1 हफ्ते से रैलियों की तैयारियां कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल कितना खड़ा है। क्या सरकार हिटलरशाही पे उतर गई है? साथियों, यूके पॉलिसी का उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम हुआ। उत्तराखंड बिहार बनने को तैयार है। बिहार में आज से पहले बिहार में ऐसे स्कैम आते थे जो आज उत्तराखंड में आ रहे हैं, और इसके बाद भी युवाओं को अपना आक्रोश तक प्रकट नहीं करने देना चाहते हैं। ये सरकार क्या चाहती है? हमारी ये मांग है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है उसकी जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई जांच करे। देखिए, पूरे प्रदेश के युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं उत्तराखंड युवा एकता मंच के लिए। आपने देखा होगा प्रदेश के लगभग 30 से अधिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सब उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार या आने वाली भविष्य की सरकार करने का सोच रही है, इसको देश का युवा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और प्रदेश में भारी आक्रोश है युवाओं में। हमारे सम्मानित विधायकों ने सदन में भी जो तमाम भ्रष्टाचार हुए तमाम नियुक्तियों में, भर्तियों में, उसको लेकर भी आवाज उठाने का काम किया। और आज आप देखिए, जब हल्के हल्के परत दर परत खुल रही है, तो लगातार पिछले लंबे समय से 5-6 सालों से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सब जगह कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आ रही है। यूके SSSC में भर्ती इसका ताजा उदाहरण है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय से लेकर अभी सहकारिता की भी जांच शुरू हो रही है। लेकिन हमारा सीधा सीधा तर्क है और सीधा सीधा हमारा कहना है कि जिन लोगों ने खुद चोरी करी है, अगर उन्हीं के साथ ही जांच करेंगे तो क्या सत्य सामने आ पाएगा? लीपापोती करने में जुटी पड़ी है। भ्रष्टाचार की खिचड़ी पे महंगाई का तड़का, युवा हतप्रभ है और कहीं ना कहीं सरकार पर, उनकी एजेंसीज पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके शहर पर ये भर्तियां हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एसटीएफ और विजिलेंस दो अलग एजेंसी से जांच कराने पे ही एक सवाल उठता है। प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस ने पहले आवाज उठाई सदन में, कांग्रेस ने ही सड़क पे इसको आगे एक पुश दिया और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने के लिए हमारी मांग है कि जो सिटिंग जज उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करे और अनावृत करे जितना भी कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितने भी बड़े पद पर हो। ये पूरे प्रदेश के नौजवानों की आवाज है
नौजवानों के भविष्य के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, खिलवाड़ हुआ है और जो योग्य उम्मीदवार थे, जो बड़ी उम्मीदें थी, जिन्होंने परीक्षाओं में पूरी मेहनत की थी, शामिल हुए थे और उनको दरकिनार करके अध्यक्ष चयन सेवा आयोग में जो लगातार भर्तियां पिछले वर्षों में हुई हैं, उसमें जो घोटाला हुआ है, जिसमें से भर्तियों में संलिप्त पाए गए हैं। उधर चंपावत में प्राइमरी स्कूल में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शौचालय की छत खराब होने की वजह से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से छात्र की मौत हो गई। बता दें कि इस घटना में कई छात्र छात्राएं घायल भी हो गए हैं, जहां घायल छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतक के परिवारजनों को करीब 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी दीजिए कि इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय जहां अभी भी इस प्रकार के जो है बहुत शीर्ण भवन है, तो क्या कार्रवाई होगी और अभी के लिए थोड़ा इसमें 2 मैटर है। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो उसको तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बच्चे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। अल्मोड़ा जिले के दन्या में कपड़े की एक दुकान में आग लगने से खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी कमल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बताया कि दुकानदार और आरोपी के बीच मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने दुकान में आग लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी की मदद लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये 4 सितंबर को दनिया में एक दुकान में एक व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई थी। आग लगी थी और जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो मालूम चला कि ये किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। तो वो उसमें उस व्यक्ति की हम लोग फोटो से उसको आइडेंटिफाई करा रहे थे। इसी बीच 10 तारीख को दनिया से ही एक मोटरसाइकिल गायब हो गई और जब उसका सीसीटीवी कवरेज इत्यादि चेक किया गया तो मालूम चला कि इसमें जो हुलिया है और जो आग लगाने वाला हुलिया वो एक ही है। तो उस पर जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि जो फोटोग्राफ हैं वो फोटोग्राफ कमल सिंह नाम का कमल सिंह बिष्ट नाम का एक व्यक्ति है, उसका है, और एक अमित कुमार एक बंदा वहां, उन दोनों का नाम सामने आया और इस पे फिर दोनों की तलाश किया गया और फिर इसको कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार की तलाश जारी है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सर्वहारा नगर में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया। इस दौरान एक महिला ने लोगों की आंख में धूल झोंककर फरार हुई। हंगामा हुआ तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपित महिला से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पानी लेने के लिए किसी घर के अंदर ऐसे घुस जाओगे और उसका बेटी को किस लिए बुला रहे हो आप? क्या अब मैंने को ये सब कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला ये क्या कर रही है, तो गलत है ना। क्या लगा आपने पुलिस के हवाले? हाँ, ये हमने पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस को ये पुलिस का हवाले कर रखा है हमने उनको। नहीं आई थी आपको? नहीं, हमने फोन किया पुलिस को। हाँ, क्या लग रहा है आपको ऐसे मेरा क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि ये बच्चे के गिरने वाले ये थे, क्योंकि दूसरी थी वो तो मिली नहीं है, अभी वो नहीं मिली है। उसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है, उस पर एक बड़ा सा बैग है, जैसे पन्नी का बैग नहीं होता है, लाइलन टाइप का बैग आता है, नहीं वैसा बैग है उस पे। लगातार अधिकारी और मंत्री अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश में
सिस्टम की लापरवाही से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल चंद्रेश्वर नगर निवासी राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ 8 महीने की बच्ची को बीती शाम 7 बजे अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक बच्ची को उल्टियां हो रही थी। उन्होंने इलाज के लिए डॉक्टर से बच्ची को एडमिट करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को दवाई देकर घर भेज दिया। आज इसके बाद सुबह के समय बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आनंद फानंद में परिजन फिर अस्पताल लेकर इमरजेंसी में पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। ले जाओ, उल्टी कराओ, भर्ती करो तो करके भर्ती नहीं है, ले जाओ तुम लड़के तो दवा ले लो, सही हो जाएगी। सही हो जाएगी करके नहीं, ये कर सुबह उल्टी कर रही है तो करके नहीं सही है, सही लेके जाओ, दवा लेके जाओ। सुबह डॉक्टर आएगा ना, सुबह लेके आना, सुबह लेके आना। इमरजेंसी में आप क्या हुआ क्या? बस उल्टी कर रही थी। बच्ची को रात 8 बजे या उल्टी कर रही थी, इमरजेंसी में लाया था, तो यहाँ पे उनको भर्ती नहीं लिया और 2 पीने की दवा देके घर भेज दिया। और सुबह 7 बजे आए, बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, नंबर में रखे 2 घंटे और उपचार के दौरान 1 घंटे में मेरी बच्ची डेथ हो गई। तो ये सोचना पड़ेगा ना कि इस तरह की अगर दिक्कत थी तो फिर उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया? उसकी अगर वैसे ही स्थिति ठीक थी कि भर्ती करने लायक नहीं थी, है ना, तो जांच से विषय रहा था। उधर अल्मोड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें जगदीश हत्याकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 3 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही जगदीश की पत्नी और उनके छोटे भाई को नौकरी देने की मांग की और जगदीश के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात की। निर्धन छात्रों की मदद के लिए लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल 16 अक्टूबर को भरत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में दीपावली मेले का आयोजन करेगा। इस मेले से होने वाली आय को जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए उपयोग किया जाएगा। मेले में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के सदस्यों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रतिभावान लड़कियों के हुनर को उभारने के लिए मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मिस ऋषिकेश का खिताब जीतने वाले को ताज पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दीपावली मेले में कई अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। से फ्रेंड्स हमारा रहता है और बहुत सालों से IFT लीड कर रहा है ऋषिकेश में। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई और फैशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को परफॉर्म मिले और यहाँ के जो बच्चे, हमारे यहाँ के मेनली जो बच्चे हैं, जो डिजाइनिंग इज द बेस्ट लेवल होती है। और मेरे ख्याल आज तक ऋषिकेश में 50% से अपर, पहले तो मैं 80% बोलूंगी, जितने भी बुटीक है हमारे IFT से निकले हुए बच्चों के हैं। तो आज जो हमारे यहाँ का बच्चा है, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये बच्चा आगे जाके कुछ हो सके। संबंध में की गई है कि लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मेला रख रहा है। यह 16 अक्टूबर को है और भरत मंदिर ग्राउंड में रखा गया है। दिवाली मेले में हर साल की तरह इस साल भी गरीब छात्रों की मदद के लिए मेला क्लब की तरफ से रखा गया है। इसमें ऑटो एक्सपो और पिछले साल जो हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी थी मिस ऋषिकेश, उसको भी करा जा रहा है। मिस ऋषिकेश के ऑडिशन 2 तारीख को होंगे और यही बताने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। 16 अक्टूबर को सर मेला है, दिन रविवार का। उधर अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में अभिभावक संघ की बैठक हुई, जिसमें अभिभावकों ने सर्वसम्मति से खुशहाल सिंह को अभिभावक संघ का अध्यक्ष चुना। वहीं अभिभावक संघ के सदस्यों और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स ने नवनियुक्त अध्यक्ष खुशहाल सिंह का स्वागत किया। बच्चों से पूछिए, अभिभावक संघ का अध्यक्ष मुझे चुना गया है और मैं सबका आभारी हूँ और सब जितनी भी कारभार देखना है, जिम्मेदारी निभानी है, ये मेरा कर्तव्य है।
उधर नैनीताल में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली निकाली। 18 सितंबर के क्लीन अप वीक के तहत ये आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। वहीं नैनीताल डीएम के निर्देश के बाद शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस रैली में शामिल हुए। फ्लैट्स मैदान में शुरू हुई इस जन जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की अपील की। प्लेकार्ड पकड़े हैं और ये प्लेकार्ड ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण और साफ सफाई की कितनी महत्वता है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत किया गया है और 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जो स्वच्छता सप्ताह बनाया जाता है नैनीताल में, उसको हम उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ढाई स्कूल होगी, यहाँ से दलताल तक चलेगी, दलताल घाट से फिर वापस। ये पूरा स्वच्छ भारत का अभियान है। इसमें हम अपना पूरी नैनीताल की साफ सफाई रख के और औरों को भी जागरूक करेंगे कि साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक घोटाले और उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर सचिवालय तक नियुक्तियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। पराली में भर्ती मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर समाजसेवी जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गोसाई ने कहा कि उत्तराखंड की लड़ाई सभी ने ये सोचकर लड़ी थी कि राज्य बनने के बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पहाड़ों का विकास होगा, लेकिन आए दिन सामने आ रहे भर्ती घोटालों से उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, हम उत्तराखंड की जनता महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई जाए, जो कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, चाहे भराजी संघ सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हों, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हों। हमारा पूरा जनपद चमोली उत्तराखंड के युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। ये हमारा सारे प्रदेश के लोगों का है, ताकि ये प्रदेश शुद्ध प्रदेश, इसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, उसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्बे मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए किसानों को उनका भुगतान तय समय पर दिया जाए। देखिए, खाद्य विभाग की हमेशा से सजगता रही है और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संबंधित जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में जहाँ पे आपदा के मामले ज्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा पहले से हमारे पास में रहते हैं, तो वहाँ पर 5-5 महीने का 3-3 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है गोदामों में रखा गया है, ताकि आम जन को जो है राशन से कहीं भी किसी प्रकार से वो वंचित न रहने पाए, उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।